I'm so conscious that you're going to come from behind. I have to be natural. I have to feel comfortable ना, तो इसलिए. गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू डांस विद दीप्ति। और आज का दिन आप बिता रहे हैं मेरे साथ। दिन की शुरुआत एक वेरी सिंपल वार्म वाटर से, और इसके साथ मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट जो कि है उपमा। वैसे मैं जनरली सैंडविचेस भी खाती हूँ, लेकिन आज मैं उपमा बना रही हूँ। एज यू कैन सी मॉर्निंग का रश है। मेरे दो बच्चे हैं, 12 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। मॉर्निंग्स काफ़ी बिजी होती हैं बिकॉज बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनके बैकपैक्स करने होते हैं, हेयर स्टाइल्स करने होते हैं। तो थैंकफुली कोरोना की सिचुएशन थोड़ी बेटर है, तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं फिर से। और उसके और टिपिकली उनके जाने के बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, ताकि मैं थोड़ी सी शांति से खा पाऊँ। एक चीज़ का जो मैं ध्यान रखती हूँ वो ये है कि मैं कभी भी अपनी चाय या कॉफ़ी खाली पेट नहीं पीती हूँ। इसका ध्यान आप भी रख सकते हैं कि स्पेशली अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है या आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप प्लीज़ ध्यान दें कि खाली पेट पे चाय या कॉफ़ी ना पिएं। पहली चीज़ जो आपके सिस्टम में जानी चाहिए वो खाना होना चाहिए, कुछ न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आप सुबह सुबह आप नट्स भी ले सकते हैं, सोक नट्स ले सकते हैं। आप कोई फ्रूट खा सकते हैं अगर आपको भूख लग रही है मॉर्निंग में। लेकिन अगर आप गैप देते हैं और आप एक बार में खाना खाते हैं मेरी तरह जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो प्लीज़ अपने ब्रेकफास्ट के साथ ही चाय लीजिएगा। मैं जर्मनी में बेस्ड हूँ, तो ज़्यादातर घर का काम हम लोग खुद ही करते हैं, तो मुझे इसकी आदत है। और ये एक और भी अच्छा तरीका है बिना एक्सरसाइज करे फिट रहने का। तो अगर आप भी अपने घर का काम खुद करेंगे तो आप काफ़ी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल डे में मुश्किल होती है। उसके बाद मैं रेडी होकर कैचअप करती हूँ अपने सारे सोशल मीडियाज़, अपने ऐप से रिलेटेड जितने चैट्स होते हैं, जो मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, वो सारे हाँ मैं ही आंसर करती हूँ। आई नो काफ़ी हेक्टिक होता है, लेकिन इससे ही मैं अपने ऑडियंस के साथ हमेशा टच में रहती हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली उसके लिए टाइम स्पेंड करती हूँ। इसके बाद आज मैं वर्कआउट के लिए नहीं जा रही हूँ स्टूडियो, तो इंस्टेड मैं आपको ले जा रही हूँ दुर्गा पूजा में। आज अष्टमी का दिन है, तो मैं आपको यहाँ की लोकल दुर्गा पूजा में ले जाने वाली हूँ। लेकिन उससे भी पहले हम जाएंगे कुसुम दी के यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल दुर्गा पूजा में ज़्यादातर काम खुद से करते हैं। तो जो भी भोग बनता है, जो भी मिठाइयाँ बनती हैं, जो भी तैयारी होती है, वो सारी लोग खुद ही मिलके करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे वेदर अभी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग फॉल में जा रहे हैं। तो पीछे काफ़ी कलर भी चेंज हो रहे हैं पेड़ों के, आपको रेड ऑरेंज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन मेरे वर्कआउट से इस ठंड में भी हम स्वेट करते हैं। अब हम पहुंच गए कुसुम दी के घर पे, जहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है। बहुत सारे वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं हम लोग, और ये वेजिटेबल्स को मिक्स करके एक लाबरा बोलते हैं इसे, एक बंगाली डिश है ये, जो मिक्स वेज से बनाई जाती है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज ये हम बना के पूजा में लेके जाने वाले हैं। अभी हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं थोड़ा दुर्गा पूजा में। आज जो सब्जी बनी है उसके साथ कुसुम जी और उमा को आप जानते ही हैं। तो मिलते हैं दुर्गा पूजा में। आज जिस दुर्गा पूजा में हम जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग एक एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही अमेजिंग फीट है। क्योंकि पहली बार इंडिया से बाहर किसी ने दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाई है। एक फॉरेन लैंड में पहली बार प्रतिमा बनाई गई है। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी का काम है, कितनी मेहनत का काम है, और इतना मटेरियल, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा करके इसको पॉसिबल करना, ये किसी ड्रीम से कम नहीं है। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस दुर्गाविल की टीम को, जिन्होंने ये अमेजिंग चीज़ पॉसिबल करी। और रिज़ल्ट आपके सामने है, तो चलिए इसे हम अब लाइव देखेंगे।
तो आज जो आपको दुर्गा पूजा मैं दिखा रही हूँ, उसके पीछे ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी टीम है, पर इन सब ने मिलके ये दुर्गा पूजा यहाँ जर्मनी में पॉसिबल करी है। और ये मूर्ति जर्मनी में बनाई हुई है, हैंडमेड, राइट, इन एर्लांगन, एंड लॉट ऑफ कवरेज इन ऑल द न्यूज़पेपर एंड टीवी कवरेज, है ना, काफी चैनल्स में हमारे पूजा का वो हुआ पब्लिश हुआ है, क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम इन फॉरेन लैंड की मूर्ति बना है। ये टोटली हैंडमेड है, ये एवरीथिंग इज फ्रॉम जर्मनी। हमने यहाँ से सब मटेरियल लेके बनाया है, इंडिया से कुछ कुछ सामान हमने ट्रांसपोर्ट किए हैं और यहाँ पे बनाया है। हमने स्टार्ट तो किया है, लेकिन वी गॉट मेनी सपोर्ट फ्रॉम एवरीबॉडी, We have a lot of supporters and good wishes. Thank you so much. Signing out from the puja. Bye bye. जब हम इंडिया से बाहर रहते हैं तो ये सारे मौके बहुत प्रेशियस हो जाते हैं, क्योंकि एक सेलिब्रेशन करने का मौका मिलता है जब हम अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ मिलकर एंजॉय कर पाते हैं। और उसके ऊपर अगर इतना यमी खाना मिल जाए, ये एक ट्रेडिशनल बंगाली ऑफरिंग है। इसमें खिचड़ी है, लाबड़ा है जो मिक्स वेज हमने बनाया था, टोमेटो चटनी है, पायस है, और टू टॉप इट ऑल वहाँ पे है प्रसाद में बालूशाही। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, थोड़ा डिफरेंट था हमारे रेगुलर दिन से, बिकॉज आज मैंने वर्कआउट नहीं किया है, लेकिन बहुत मज़ा आया। और अब मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि मेरे इस टाइम पे मैं जनरली क्लाइंट कॉल्स लेती हूँ जो हमारे साथ 1-on-1 प्रोग्राम्स में आते हैं, उनके साथ फॉलोअप्स रहते हैं, नए प्रोग्राम जो लोग ज्वाइन करते हैं उनकी ऑन बोर्डिंग रहती है, तो वो सारे कॉल्स मैं इस टाइम पे लेती हूँ। मेरे प्रोग्राम्स पे जो लाइफस्टाइल या वर्कआउट से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस होते हैं वो मैं डायरेक्टली खुद ही हैंडल करती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करने को मिलता है, बहुत मज़ा आता है, इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मेरे जितने भी प्लान्स हैं या चैलेंजेस हैं, जब मैं उन्हें डिज़ाइन करती हूँ तो उनका एक कॉमन थीम जो हमेशा रहता है वो ये है कि किस तरह से हम एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर भी अपना इंच लॉस या वेट लॉस कर पाएँ। तो आइडिया इसकी हमें कोई एक्सट्रीम नहीं करना है। हमारा खाना जो होता है वो बहुत ही होममेड सिंपल फूड या सिंपल मील्स होते हैं। अगर कोई नॉर्थ से है तो हम उनको नॉर्थ के हिसाब से खाना देते हैं, कोई साउथ से है तो उनको फिर उस हिसाब से मील प्लान बनाया जाता है। तो आपका मील प्लान आपके हिसाब से बनाया जाएगा। ऑल्सो हम कोशिश करते हैं कि एक बहुत ही बैलेंस सिंपल अप्रोच हो, ताकि लोगों को बिना कोई एक्सट्रीम करे भी रिजल्ट मिले। तो आई थिंक वो कोशिश करते हैं, सो फार सो गुड, काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली है। इसके बाद मैं अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए स्कूल जाऊंगी, और पिकअप करने के बाद फिर टिपिकली शाम का टाइम मैं अपने बच्चों के साथ ही बिताती हूँ। आई ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम उनके साथ, या कभी कभार मैं अपने थोड़े से सोशल मीडिया कैचअप भी कर लेती हूँ उस टाइम पे। तो अब टाइम फॉर क्लाइंट कॉल्स। मेरे बच्चों को पिकअप करने का टाइम हो गया है, तो सी यू, बाय। आज मुझे शाम को टाइम मिला है, तो इसलिए आज मैं शाम को ही कुकिंग कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल खाना है, सिंपल बंद गोभी की सब्ज़ी और दाल बनाई है मैंने, तो बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं हम लोग। और इसके साथ आज हम राइस खाने वाले हैं, तो हेल्दी है, टेस्टी है, एंड इट वर्क्स। डिनर के बाद जनरली मैं पहले बच्चों को सुला देती हूँ, और उसके बाद मैं प्रेफरेबली ये किचन का काम ख़त्म करती हूँ, थोड़ा डिश वॉशर लोड कर देती हूँ, क्लीनिंग कर देती हूँ। और ये एक तरह का मेरा एक्टिव टाइम भी होता है। जनरली इस टाइम पे मैं हमेशा म्यूज़िक सुनती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे नए नए रूटीन्स के आइडियाज़ आते हैं। कई बार मैं स्टेप्स भी सोच रही होती हूँ। बोरिंग काम है, लेकिन मैं उसे इंटरेस्टिंग बना देती हूँ बाय इमेजिनेशन। तो ये था मेरे साथ एक दिन। बहुत अच्छी नींद की ज़रूरत है। अगर आपको एक अच्छी सेहत चाहिए तो प्लीज़ अपनी नींद पे ध्यान दीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगले व्लॉग में आपको क्या देखना है। बाय।